इट्स पॉसिबिलिटी। कल हमने कौन कौन से फार्मूले पढ़े थे, एक बार बोल दो। Which one I have started the first formula? हमारा पहला फार्मूला बोलो क्या है? Sin of A plus B is equal to sin A plus cos A sin B। किसी का आवाज ब्लर हो रहा है क्या बच्चों? गोविंद अवचार तुमचा माइक बंद करा। स्टूडेंट start his or her mic, please switch off that mic। चलो स्टार्ट करेंगे हम। थोड़ा सा मैं कल रिवीजन टाइप पढ़ा लूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, और 2 ही लेक्चर चलेंगे ज्यादा से ज्यादा। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूला मैंने कल सबसे पहले पढ़ाया था आपको। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, चलो किन किन बच्चों ने बोला है। अब इसके आगे हम देखेंगे क्या क्या है। लेट, लेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लेट? समजा आम्ही असं गृहीत धरलेला आहे। ओके, लेट ए इक्वल टू बी, दोनों ही सेम है, इक्वल टू बी, और इसे क्या कहेंगे हम? थीटा। ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ए के जगह पर भी मैं थीटा रखूंगा और बी की जगह पर भी थीटा रखूंगा। तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा, ए के जगह पर भी थीटा रखा है, बी की जगह पर भी थीटा रखा है। इधर क्या आएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, अब ये थीटा प्लस थीटा कितना बन जाएगा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा कॉस थीटा इसे पहले और इसे बाद में लिख लूंगा मैं। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा वन टाइम है और ये वन टाइम है, तो कितना बन गया ये? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इस फॉर्मूले के किस नाम से जाना जाता है? ये इसका नाम क्या है भाई? इसे हम क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूला। इसे क्या बोला जाता है? हाफ एंगल फॉर्मूला। चलो कल तक तो मैंने ये पढ़ाया था। जो भी बच्चों ने कल का मेरा वीडियोस नहीं देखा है, मैंने उसे अनलिस्ट कर दिया है। जब तक मैं उसकी लिंक आपको ना दूं, उसे आप ओपन नहीं कर सकते। तो यस्टरडे का वीडियो जिसे भी देखना है, मेरे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9764990544। कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। फोन मत करो, सिर्फ ये मैसेज कर देना, मैं सेंड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट, मैंने यस्टरडे तो ग्रुप पे डाल दिया है। जिन बच्चों को कल मेरे पीरियड्स को नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा उनका, उनके लिए। अब मुझे इसे 4 थीटा बनाना है, 2 थीटा को 4 थीटा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बोलो बच्चों? व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगा जब उसे मैं 4 थीटा बनाना है मुझे? अरे कोई तो जवाब दो। +2 थीटा नहीं, एडिशन नहीं करने वाले, हम ये ध्यान में रखो। महेश ने बोला है मल्टीप्लाई बाय 2, वेरी गुड महेश। बाकी के बच्चे भी बोलो क्या है? स्टूडेंट
आपसे अनुरोध है, क्या करना पड़ेगा बोलो? मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड भैया, हर बच्चे ने आंसर देना चाहिए। बहुत सिंपल है, मैं क्यों दूं? तो बहुत सिंपल सवाल पूछने के बाद देते हो कि नहीं उसका आंसर एग्जाम में? 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा? साइन 4 थीटा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों? ये बहुत प्यारी चीज है, एज इट इज रखेंगे। साइन इस थीटा को क्या हो जाएगा? ये 2 थीटा। अरे कौन बात कर रहे हो? बात मत करो। किसी ने हमारा वॉइस तो म्यूट नहीं कर दिया? चलो कोई बात नहीं। अब साइन 6 थीटा लाना है मुझे। तो यहाँ पे अगर मुझे 6 थीटा चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा बोलो? मुझे 6 थीटा चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। 3 से। वेरी गुड सभी बच्चों। 2 को 6 बनाना है तो 3। वेरी गुड निकिता, विनायक। अभी मेरा आवाज आ रहा है बच्चों? नाउ यू आर गेटिंग द माय वॉइस? भक्ति आज आपने लेट कर दिया बेटा। यस ओके। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे आपको ले जाऊंगा। चलो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या है? हमने आपसे पढ़ाया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। बोल भाई क्या है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो। चलो अभी हम स्क्रीन पर आ गए हैं, कौन बच्चा आंसर देगा देखेंगे। अरे बोलो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद नहीं है क्या? राइट कुछ बच्चे दे रहे हैं आंसर। ओके ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो मैं दम दम से तुम्हें दूसरे फॉर्मूले के अंदर ले जाऊंगा। मैं बचपन में हमने सर ने हमें सिखाया है, सर या मैडम जो कोई हो, डिनोमिनेटर में 1 रहता है। डिनोमिनेटर में क्या रहता है? 1। हम बड़े बन गए, 9th क्लास में आ गए, फिर कुछ सर ने बोला 1 का मतलब क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा 9th में आने के बाद पता चला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बना? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने बोले आपसे बचपन में, मैडम ने या सर ने आपसे क्या कहा? डिनोमिनेटर में कितना रहता है? 1। अब 9th स्टैंडर्ड में आ गए। 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद तुम्हें पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। या कुछ बच्चे साइन स्क्वायर पहले बोलेंगे। अब हम आपसे क्या बोलेंगे वो ध्यान में रखो। हम आपसे बोलेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपसे क्या कहा ये ध्यान में रखो। अभी तक तो आपका किसी ने बोला। मैंने क्या कहा आपसे? डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या कहा हमने आपसे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो कैसे डिवाइड होगा देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इससे डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसे थोड़ा सा ध्यान में रखो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, किससे डिवाइड किया मैंने? न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से, और डिनोमिनेटर को भी किससे किया मैंने? कॉस स्क्वायर थीटा से। अब क्या बनेगा देखो, इसमें ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा क्या हो गया? कैंसिल। ये पूरा कैंसिल हो गया है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता बच्चों। ये 2 एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा। ध्यान में रखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत जरूरी है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। अरे वाह, बच्चे आंसर दे रहे हैं। कौन कौन आंसर दे रहा है देखेंगे हम। चलो, काजल ने भी बोल दिया, करण, वैष्णवी, निकिता, अक्षय, दर्शन, वेरी गुड। साइन अपॉन क्या होता है? कॉस। अब ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बनेगा? 1 प्लस साइन अपॉन कॉस यानी क्या है? tan। एक स्क्वायर एक बार लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा नया फार्मूला बना साइन 2 थीटा का। क्या फार्मूला बना बच्चों? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो क्या फार्मूला बना, यहां पर मैं लिख दूंगा, साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो फार्मूला है, साइन को मैंने किस फॉर्म में लिखा है? tan के फॉर्म में, और ये साइन को किसके फॉर्म में लिखा है? साइन और कॉस के फॉर्म में। इसे बच्चों एक बार नोट कर लो, फिर से हम आपको पढ़ाएंगे इसे, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास वाईफाई है, मेरा ब्लर नहीं होता। आपका रेंज का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, उसे आप सॉल्व कर लीजिए जिन बच्चों का। ओके, क्योंकि नेटवर्क मेरे तरफ से ठीक है, क्योंकि मैं ब्रॉडबैंड यूज करता हूं, और जो बच्चे ब्रॉडबैंड यूज नहीं करते उनका क्या कर सकते भाई? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बार क्लास में आने के बाद बाहर मत जाते जाओ, बाहर जाने से ये होता है। ओके ललित, थैंक यू बेटे, अब अच्छा काम करते हो, ब्रॉडबैंड यूज से। ओके एयरटेल, चलो भाई आप अपनी पसंद है, लेकिन वो नेटवर्क चलना जरूरी है, नहीं तो वो चल रहा नहीं, उसको लेके क्या करेंगे। ओके महेश, चलो मैं ये फिर से एक बार समझाना चाहता हूं सभी बच्चों को। ओके लेट्स सी, फिर से एक बार इसे समझाएंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा साल काम में आने वाला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो सेकंड पेपर कुछ भी समझ में नहीं आता बच्चों, ऐसा लगता है सर बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं। चलो एक एक सवाल आपसे पूछता हूं, 2 पार्ट्स कर देता हूं बोर्ड्स के मैं, यानी पूरा सही तरीके से समझ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलूं क्या है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस। बचपन में मैडम ने और सर ने हमसे क्या कहा था बोलो?
जब आप बचपन में थे तो मैडम ने और सर ने आपसे क्या कहा था? डिनोमिनेटर बोलो, नीचे मत बोलो। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो कितना होता है? 1। ये डिनोमिनेटर में कितना आया? 1। 9th स्टैंडर्ड में आने के बाद आपको क्या पता चला? 9th में आने के बाद आपको क्या पता चला? अरे किसी को कुछ तो पता चला होगा। वेरी गुड ओमकार। तो क्या पता चला? 1 का क्या फॉर्मूला है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जादव सर ने आपको 11th में आने के बाद क्या बोला? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। ये किसने कहा है? जादव सर ने। ओके, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों क्या बनेगा, ये 2 साइन थीटा cos थीटा। तो नीचे क्या लिख दिया मैंने? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये लिख देता हूं मैं, cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये cos और ये cos क्या हो गया? कैंसल। ये cos स्क्वायर थीटा कैंसल हो गया बच्चों। 2 यहां पर बचा साइन थीटा, डिनोमिनेटर में cos थीटा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या है? tan थीटा। डिवीजन में सब कुछ कैंसिल हो गया, कितना आया? 1। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा क्या आएगा? साइन अपॉन cos, tan है, दोनों का स्क्वायर एक ही जगह पे लिख दिए। तो ये बन गया मेरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। क्या बना बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लिख देता हूं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन, चलो भाई आप सभी बच्चों को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया ऐसा मुझे लगता है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा और कितना समझ में आया ये आप मुझे बोल दो। आप तुम बच्चों साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बनाओ। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बनाओ, क्या आएगा बोलो? साइन 4 थीटा का फॉर्मूला क्लास में रहते जाओ, क्लास में रहोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कुछ बच्चे क्लास से बाहर चले जाते। बच्चों मुझे tan साइन 4 थीटा का फॉर्मूला बोलो आप, पहले का नहीं, tan के फॉर्म में। चलो महेश ने बोल दिया है भाई, एक सही है क्या गलत है हम बाद में बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे। किसका है देखेंगे आप। बोलो जल्दी। अरे किसी को कुछ नहीं आ रहा? ललित ने बोल दिया। अब देखो भाई सभी को मैं एक बात दिमाग में बिठा लो। मास्टर ने कुछ भी पूछा ना थोड़ा सोचना। क्या पूछा? थीटा को 4 बनाना है, थीटा को बनाना है तो थीटा ही चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। सुनो ये 2 है, इस 2 को मुझे कितना बनाना है? 4। तो क्या करूंगा मैं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से।
सिर्फ थीटा को, ये 2 थीटा है क्या? नहीं, 2 एज इट इज। tan इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 थीटा 1 एज इट इज प्लस tan स्क्वेयर 2 थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? एंगल चेंज करना है, एंगल, सिर्फ एंगल की वैल्यू ही बदलना, बाकी कुछ नहीं बदलना। ओके, चलो साइन 6 थीटा बोलो क्या आएगा? भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बोला भाई? बोल फिर से एक बार। वेरी गुड राजकुमार सर, इन दोनों का नाम लिखो, पूरे 2 साल की फी जमा कर लो। देखो बच्चों, अब मुझे 6 थीटा बनाना है, किसको 2 से। फिर 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बोलो बोलो मेरे भाइयों, बोलो जल्दी। नींद से जागो, चाय पियो, खाना कम खाओ। 3 वेरी गुड, सबके आंसर आने चाहिए 3 से। फिर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 2 जा 6। 2 को नहीं चेंज करना मुझे, सिर्फ एंगल को चेंज करना है। tan 3 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 3 थीटा। चलो भाई आप मुझे tan 8 थीटा का बोलो, tan 8 थीटा का। स्लोली स्लोली पॉइजन देंगे हम आपको। tan 8 थीटा मल्टीप्लाई बाय 4, वेरी गुड। मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला कभी नहीं भूलना बच्चों, ओरिजिनल चीज हमेशा ओरिजिनल रहती है। ओरिजिनल पे से हम दूसरा बना सकते, दूसरे पे से ओरिजिनल नहीं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, वेरी गुड। चलो भाई बच्चे आ रहे हैं, 2 एज इट इज। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा? tan 4 थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर 4 थीटा, tan स्क्वायर 4 थीटा। अब आपने मुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। आप देखेंगे, सॉरी यहां पर साइन है, साइन थीटा का बोलो क्या आएगा फॉर्मूला? साइन थीटा, मुझे सिर्फ यहां पर थीटा चाहिए। क्या चाहिए? थीटा। अगर मुझे वहां पे सिर्फ थीटा चाहिए तो क्या करूं? बोलो जल्दी। नहीं, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। बच्चों मुझे यहां पर 2 थीटा है, सुमेर सिंह यहां पर ध्यान दो, कितना थीटा है? 2 थीटा। उसमें का मुझे 2 कैंसिल करना है, तो किससे डिवाइड करूंगा मैं? 2 से। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 2 कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज। tan थीटा को डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। चलो आ गई बात बच्चों समझ में? चलो लिख लो इसे। अब ये समझा दिया मैंने पूरा फॉर्मूला कैसे आता है क्या नहीं। बोर्ड पे का एक बार पूरा उतारो। साइन के फार्मूले बताए हैं हमने आपको। अब टोटल साइन के कितने फार्मूले हो गए बच्चों? ओके, अभी तक जितने भी फार्मूले मैंने आपसे बोले हैं वो सब का मैं 1 टाइम, हाँ, पूरे बोर्ड पे लिखूंगा। आप जल्दी जल्दी मेरे साथ में लिखते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी। सैनिटाइजर कहाँ है? चलो इसमें सैनिटाइजर डालो, उस जार में सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर डालो इसमें।
पूरे फार्मूले की लिस्ट बनाएंगे, सिर्फ साइन के फार्मूले सीखे हैं हमने, ओरिजिनल फार्मूलीज है, उसके ऊपर से आप कितना भी बना सकते हो। थोड़ा बहुत ब्लर। चलो बच्चे, सभी ठीक हो क्या घर में? जनता कर्फ्यू कहाँ है परभनी में लगाने के लिए? क्या सभी घर में रहो? देखो बच्चों, मैं तुम्हें एक आज कोरोना के बारे में एक जानकारी दूंगा कि कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाप लेने से कोरोना जाता है। तो 1 मिनट में आपको विश्लेषण देता हूं। मैं भाप से कोरोना नहीं जाता, इसके मैं साइंटिफिक तरीके आपसे बोलूंगा। बोर हो गए इसलिए 2 मिनट का थोड़ा सा अलग सा बात करूंगा। हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मुझे कोरोना मारना है, अगर मुझे कोरोना मारना है तो मुझे टेम्परेचर चाहिए 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक। 60 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक। अब रही बात इसकी, बाहर से हमारा स्किन ज्यादा से ज्यादा 60 डिग्री टेम्परेचर बेयर कर सकता है 3 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए? 3 सेकंड के लिए। बाहर का अगर लगा हमें तो इंटरनली हमारी बॉडी उतना टेम्परेचर नहीं सह सकती। अगर तुम चाहते हो कोरोना का विषाणु मरे तो तुम्हें 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर तुम्हारे नाक के अंदर डालना पड़ेगा, उससे तुम्हारी इंटरनल बॉडी ऐसे ही जल जाएगी। तो इतना टेम्परेचर हमारी बॉडी सह नहीं सकती, इसीलिए जो भाप लेने की प्रोसेस है उससे हम कहते हैं कि कोरोना मरता है। ये बात गलत है। अब ये बात मैंने मेरे दिल से नहीं बोली, मैं एक डॉक्टर को फॉलो करता हूँ, उस डॉक्टर के पास से मुझे जानकारी मिली, मैंने आपसे दी। अब वो जो डॉक्टर है वो डॉक्टर रहता है यूके में, और यूके में रहकर वो इसके बारे में जानकारी देते रहता है। तो मैंने आपसे कहा कि भाप से कोरोना नहीं मरता, तुम दूसरे चीजों के लिए भाप ले सकते। ठीक है, चलो भाई, भाप का आप कोरोना का चलो छोड़ दो। हाँ, अब आगे देखेंगे क्या है। भाप की प्लेट के बैठकर इंटरनल बॉडी जला मत लेना। हमने क्या क्या सीखे? सबसे पहला फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी। मेरे साथ लिस्ट बनाओ, साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकंड फॉर्मूला क्या सीखे थे हमने? साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या पढ़ा इसके बारे में? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला, इन दोनों के एडिशन करके मैंने उसे लाया था। एडिशन करके क्या आया? तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिलता है कॉस बी। चौथा फॉर्मूला, दोनों को मैंने घटा दिया था, दोनों को घटा देने के बाद क्या मिला? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर मैं इसे सब्ट्रैक्शन कर देता हूं तो ये क्या आ जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। फार्मूला नंबर 5, मैंने क्या किया था? ए प्लस डी बी के जगह पर सी रखा था, साइन सी। ए माइनस बी की जगह पर डी लिखा था, साइन डी। 2 साइन ए का वैल्यू क्या लिखा था? ए का वैल्यू आया था सी प्लस बी बाई 2 कॉस
बी का वैल्यू c माइनस डी बाई टू। ये सब कुछ हम पहले कर चुके हैं, वन टाइम लिखवा रहा हूं मैं इसे। 6 साइन सी माइनस साइन डी, ये आ जाएगा 2। स्पेस बनाया था मैंने, ए प्लस बी की जगह पर सी रखा, माइनस ए माइनस बी की जगह 2 डी लिखा। 2 कॉस ऑफ ये यानी क्या है, सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन ऑफ बी क्या है, सी माइनस डी बाई टू। फॉर्मूला नंबर 7, इस ए और बी की जगह पर थीटा रखा था मैंने, साइन टू थीटा लाया। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे मैंने से रिपीट करवाया। फॉर्मूला नंबर 8 साइन का ही बनाया हमने, साइन 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, इतने फॉर्मूले अभी तक हम पढ़ चुके हैं। इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखना, इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखना, ये हमने देखा है। चलो अभी तक बना लो क्या क्या है। मेरी वजह से बोर्ड ना दिखे, ऐसा ना हो। बोलो राजकुमार सर। शांत बसा पूर्व। पांडे होता है। चलो जल्दी नोट करो ये पूरे फॉर्मूले। चलो ओके, अब इसे मिटा देते हैं। अब हमने अभी तक साइन के फॉर्मूले सीखे बच्चों 8। अभी इसके आगे और एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, उसे मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, उसे बाद में पढ़ाएंगे। कॉस के सीखने के बाद साइन में क्या और 2 ऐड करना है मुझे। साइन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, आज हम कॉस का स्टार्ट करेंगे। हाँ लिखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन का जैसे हमने रट किया था उसी तरह से कॉस ऑफ ए प्लस बी। ध्यान में रखो, ध्यान से फॉर्मूला पढ़ना है हमें। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला क्या लिखा देखो, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है। प्रैक्टिस के लिए आपसे एक पूछूंगा, उसे टाइप कर कर भेजो मेरे पास। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या आएगा? चलो प्रैक्टिस करो बच्चों। कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, टाइप करो जल्दी।
चलो भाई टाइप करो जल्दी, cos ऑफ x प्लस वाई। किसी को टाइप करने नहीं आ रहा? cos x cos y, वेरी गुड करण, वेरी गुड कुंडलिक। बाकी के बच्चे, अक्षय आज तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे बेटे, जानवी, उसके बाद काजल। चलो सभी बच्चे आंसर देना चाहिए, आप इतने ठंडे रहोगे तो कैसे चलेगा भाई। ओमकार, वैष्णवी क्लासमध्ये आहेस का? आन्सर देईनच बेटा तू. आला बाबा, नाव घेतलं की आला. सुदेशना, आंसर टाइप करो भाई, क्लास में हो तो एक्टिव रहो, एक्टिव है तो कुछ तो भी मतलब है उसका। ओके चलो, तो इसके हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? cos x cos y माइनस sin x sin y। ये तो मेरा पहला फॉर्मूला मैंने आपको बोल दिया, cos ऑफ a प्लस बी। चलो मुझे आप बोलो, cos ऑफ a माइनस बी का क्या फॉर्मूला आएगा? cos ऑफ a माइनस बी, चलो टाइप करो जल्दी जल्दी, cos ऑफ a माइनस बी। हाँ स्क्रीन पे आ गया हूं मैं, देखते हैं कौन कौन टाइप कर। निकिता टाइप करो कुछ तो भी, बैठकर कैसा चलेगा। महेश और एक और बेटा, निकिता इसका आंसर टाइप करो, cos ऑफ a माइनस बी का। अक्षय, ठीक है चलो देखो बच्चों, cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हमने? cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ प्लस था, यहाँ पर माइनस आ गया। अब यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस। cos a cos b प्लस sin a sin b। इसमें देखो भाई दोनों अलग तरीके के फॉर्मूले हैं। साइन में कैसा था? प्लस था तो प्लस था, कॉस में क्या है? पूरा उल्टा है। कॉस में क्या आया? कॉस है तो कॉस, साइन है तो साइन। ओके चलो इन दोनों को एडिशन करते हैं और क्या फॉर्मूला आएगा बोलो। इन दोनों का एडिशन करो और क्या आएगा बोलो। टेल मी, इन दोनों का ऐड करने के बाद क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद एडिशन करो उसकी। क्या बोला बेटे? बोल फिर से एक बार। चलो मैं एडिशन सबकी थोड़ी सी अलग अलग आ रही है। एडिशन का देखो एक बार क्या आएगा। देखो इसका कैसा आएगा, इन दोनों का एडिशन करना है तो ये आ जाएगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। cos a cos b cos a cos b सेम साइन है, तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos a cos b, 2 cos a cos b। अब साइन ए साइन बी माइनस है, साइन ए साइन बी प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या फॉर्मूला आया? cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। ये बन गया मेरा फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, अब मैंने दोनों को जोड़ लिया, अब मैं दोनों को घटाता हूं, एक को घटा देंगे, सबट्रैक्शन करेंगे। cos ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर से लिख रहा हूं बच्चों, फॉर्मूला नंबर 1
कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्शन इसका करेंगे, माइनस 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 माइनस, साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस बना लिया, प्लस है तो माइनस बना लिया, प्लस है तो माइनस बना लिया। आप बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पर कहाँ है प्लस, अपने माइनस बना दिए। भाई कुछ नहीं था तो प्लस रहता है, ध्यान करो। इन दोनों को अगर घटा दो तो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। अब कॉस ए कॉस बी प्लस ए कॉस ए कॉस बी माइनस ए, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी है, प्लस नहीं देखना माइनस देखना, तो कितना बन जाएगा, -2 साइन ए साइन बी। ये मेरा फॉर्मूला बना नंबर 4। बच्चों क्वास के मैंने तुम्हें आज थोड़े बहुत करवाए, कल मैं फिर से क्वास के आते ही रिकैप थोड़ा सा करवा लेंगे। तो आज का पीरियड मेरा यही पर समाप्त होता है। कल हम इसी टाइम में मिलेंगे, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। और कुछ भी खा पी के सेहत खराब मत करो। आजकल कुछ लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवाई भी खा